नमस्कार दोस्तों। आज के इस ज़माने में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि उनके बच्चे कौन सा कोर्स करें, कहाँ एडमिशन लें, कौन सी स्कूल में जाएं। बट अगर मैं बात करूं कि करंट सिनेरियो में चल क्या रहा है, आज के सिनेरियो में एजुकेशन का ये हाल है या टेक्नोलॉजी इस तरह से एडवांस में जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एआई कि जो आज आप पढ़ रहे हैं हो सकता है जो चीज़ आप सीख रहे हैं आज से 3 से 4 साल बाद वो रिलेवेंट ना रहे या वो प्रासंगिक ही ना रहे या ऑब्सोलीट ही हो जाए। बट आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा या ऐसे कुछ पॉइंट्स करूंगा जो हमें हमारे बच्चों को सिखानी चाहिए, जिससे कि उनकी लाइफ इमीडिएटली तो आसान होगी ही होगी, हमारी लाइफ भी आसान होगी, प्लस उनकी आने वाली लाइफ बहुत ही बेहतर और बहुत ही सुखमय जीवन उनका रहेगा। तो आज हम बात करते हैं, अगर मैं कुछ 10 से 12 बातें करूंगा, कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा जो हमें हमारे बच्चों को सिखानी चाहिए एज अप्रोप्रिएट। मे बी आपके बच्चे की एज अगर छोटी है तो आप उनको कुछ काम बता सकते हैं, कुछ आप उनको जब उस एज को अटेन कर लेंगे या वो बड़े हो जाएंगे तब आप उनको सिखाएंगे, या उन मेरे जो पॉइंट्स जो मैंने बताए उनके अलावा अगर ऐसा कुछ पॉइंट जो स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आप अपने बच्चों से करवा रहे हैं, आप उनको सिखा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हमारी सब्सक्राइबर फैमिली में अदर मेंबर्स को भी वो चीज़ जानने का मौका मिले, क्योंकि कमेंट बॉक्स भी एक लर्निंग का पिटारा होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हमारे बच्चों को बिस्तर बनाना सिखाना चाहिए। हमारे बच्चे, हम क्या कर रहे हैं आजकल, बच्चा उठा, चल बेटा ब्रश पकड़ ले और स्टार्ट हो जा, नहीं। सबसे पहले उसको उसका अपना बिस्तर बनाना चाहिए। अगर वो छोटा है तो एटलीस्ट अपनी बेडशीट को सलवटे मिटा ले, अपना पिलो ठीक कर ले, बड़ी कंबल को अगर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है या बड़े रजाई को वो ठीक नहीं कर पा रहा है तो ठीक, हम उसको असिस्ट करेंगे, लेकिन वो उसको बेड बनाना आना चाहिए। बेसिकली बेड का जो ये फॉर्मूला है ये आया है हमारे बेल्ट जॉब से। मिलिट्री सेटिंग्स में, डिफेंस सेटिंग में या पुलिस लाइन सेटिंग में जब भी कोई जवान ड्यूटी पे जाता है तो सबसे पहले वो अपना बेड ठीक करके जाता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं होता कि दिन भर उसके साथ क्या कलेश होने वाला है। लेकिन एक बात है कि जब वो अपने बेड पे आएगा उसको अपना बेड एकदम ठीक ठाक मिलेगा। वो इस चीज़ की गारंटी है कि उसका बेड एकदम ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट, बाथरूम की साफ़ सफाई या फिर बाथरूम की तैयारी। हमें हमारे बच्चों को कुछ इस तरह से सिखाना चाहिए कि जब वो बाथरूम में एंटर करे तो जब जैसा वॉशरूम उसको मिला, जब वो उसको यूटिलाइज करके यूज़ करके जब बाहर निकले तो वो उसको वैसा ही करके आए। मीन्स वो वाइपर करके आए, सोप केस को सोप केस की जगह पे रख के आए, शैम्पू बोतल को शैम्पू के स्टैंड में रखे, टॉवल्स को सही सेट करके आए, अपने कपड़े जो कि यूज़ कर चुका है उनको हैंगर पर रखे या लॉन्ड्री बास्केट में डाले। मीन्स उसको इस तरह से सिखाना है कि अगले आदमी के लिए भी बाथरूम रेडी रहे, ना कि उसको बच्चे के यूज़ करने के बाद कोई दूसरा आदमी बाथरूम को यूज़ करे तो उसको ऑकवर्ड लगे। इससे उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी। अब मैं बात करता हूँ तीसरी चीज़ की, कि कपड़े धोना। ज़रूरी नहीं कि आप अपने बच्चे से हर रोज़ कपड़े धुलवाएं, लेकिन एटलीस्ट 10 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में एक बार उससे कपड़े धुलवाना सिखाइए। आजकल हर घर में वॉशिंग मशीन है तो एटलीस्ट उसको वॉशिंग मशीन का यूज़ करना सिखाइए। वॉशिंग मशीन में कितना पानी लगता है, कितना डिटर्जेंट लगेगा, कितना सॉफ्टनर लगेगा, या कि आजकल कितने फ्रेगनेंस के लिक्विड आते हैं वो कितना डलेगा, एटलीस्ट उसको एक मोटा मोटी आइडिया रहेगा तो वो अपने कपड़े धो पाएगा और प्लस वो उसको जिम्मेदारी समझ पाएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल के बच्चों के लिए बहुत बड़ा ही एक हाइजीन फैक्टर है कि वो कपड़ों को इकट्ठा करते रहेंगे, गंदे कपड़ों को इकट्ठा करते रहेंगे, फिर इकट्ठा करके उसको धुलवाने के लिए किसी लॉन्ड्री मैन या वॉशरमैन के पास जाएंगे। इट मीन्स कि उनको वो आता ही नहीं है। तो हमें बहुत ज़रूरी है जब बच्चा बाहर जाएगा तो ये है स्किल उसको हेल्प करेगी। सेम वे कपड़े धुलने के बाद या उसकी बुक्स को अलमारी में कैसे सेट करें, कपड़े किस तरह से सेट होने चाहिए, कपड़े की तह कैसे लगेगी, कपड़े कैसे फोल्ड होंगे, ये सब भी हमें उसको सिखाना होगा ताकि उसकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आए, एक अरेंज्ड चीज़ें हो। क्योंकि जब जीवन में चीज़ें अरेंज होती हैं तो जीवन से बहुत सारे कलेश अपने आप ही मिट जाते हैं। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट चीज़ पर, साफ़ सफाई। मोटा मोटी बच्चों को घर की छोटी मोटी साफ़ सफाई भी आनी चाहिए, जैसे डस्टिंग, पंखों की सफाई या छोटा मोटा झाड़ू पोछा काम। क्योंकि देखो जीवन में आप ये ज़रूर मानिए कि हमें सबसे आसान काम कौन सा लगता है, वो काम जो दूसरे लोग करते हैं। इसीलिए बच्चों को माँ बाप का काम या घर का काम हमेशा आसान ही लगता है, क्योंकि वो कभी करते ही नहीं है, तो उनको कभी रियलाइजेशन आता ही नहीं है
कि भाई इस काम में कितना एफर्ट लगता है, कितनी एनर्जी लगती है और कैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है। तो जब बच्चे काम को करेंगे तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। बेसिकली हुआ क्या है कि हमारे घर में ही एक एमबीए की पाठशाला है, बट हम बच्चों को भेजते हैं एमबीए करवाने बाहर। मैं समझता हूँ एमबीए की फुल फॉर्म मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बजाय माँ बाप की एकेडमी होना चाहिए। ये वो एकेडमी है जो बिना बायस हुए एक अपने बच्चे को ईमानदारी से लर्निंग्स दे सकती हैं। पहले के ज़माने में ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन वो लर्निंग्स धीरे 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 कॉम्पिटिटिव एज या देखा दिखी या आपस में जेलसी फैक्टर के चक्कर में वो लर्निंग्स, घर की जो लर्निंग्स हैं, घर की जो एमबीए है वो बंद हो गई है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट फैक्टर पे। एटलीस्ट बच्चों को, अच्छा मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये काम ज़रूरी नहीं कि लड़की को सिखाएं या लड़के को। आज के समय में लड़का लड़की दोनों बराबर हैं। जितना काम लड़की को आना चाहिए लड़के को भी बराबर काम आना चाहिए। मीन्स लड़की को भी काम सिखाइए और लड़कों को भी उतना ही काम सिखाइए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि एटलीस्ट उनको बेसिक खाना बनाना आना चाहिए। दाल चावल, एक सूखी सब्जी, अपने हाथों से आटा लगा ले, बस। मैगी बनाना खाना बनाने में नहीं आता है। चाय बनाना उसको आना चाहिए, बस। बेसिकली क्या होता है कि जब ये सब चीज़ें सीख जाएंगे, जब वो कभी बाहर जाएंगे, तो ये आप बाहर का खाना 1 या 2 दिन से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हो। बात पैसों की नहीं होती है, बात आती है आपके हेल्थ फैक्टर की। बाहर का खाना जिसमें कि पता नहीं किस तरह का हाइजीन फैक्टर है, किस तरह के मसाले, किस तरह के प्रिजर्वेटिव यूज़ हो रहे हैं, वो आपके बच्चों का पेट खराब करेंगे। अगर उनको इस तरह की बेसिक खाना बनाने की स्किल्स आती हैं तो डेफिनेटली उनकी लाइफ भी बड़ी हेल्दी रहेगी। अब मैं बात करता हूँ हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आता है, खासकर इस पॉइंट में मेरा अपनी पर्सनल राय है कि आप लड़कियों को इन्वॉल्व ना करें। लड़कों से आप करवा सकते हैं कि जब भी आपके घर में कोई टेक्नीशियन, कोई रिपेयर वर्क करने वाला कोई आदमी आता है, तो एटलीस्ट आप उस समय अपने बच्चे को, लड़के को वहाँ पे खड़ा रखें, ताकि वो बेसिक्स जान पाए कि एसी कैसे खुलता है, एसी की सप्लाई कहाँ से आ रही है, कैसे एमसीबी बाहर की पावर कट ऑफ है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, बच्चों को घर के लाइट स्विच, फैन स्विच तक नहीं पता होता है। घर की मेन पावर सप्लाई कहाँ से कट ऑफ होगी ये भी नहीं पता होता है। इवन मैं एक बार गया था किसी से मिलने, कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से या कुछ पता नहीं क्या हुआ था, उनकी एमसीबी ट्रिप ऑफ हो गई। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पे उन्होंने एक इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन किया और इलेक्ट्रीशियन जस्ट एक एमसीबी ऊपर करने का 500 रुपये लेके चला गया। क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रीशियन ने समझ लिया कि इस फैमिली में किसी को कुछ नहीं आता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और वो आराम से किसी को बेवकूफ़ बना के चला गया। इसलिए बच्चों को इन छोटी छोटी बेसिक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एसी की पीएचडी करवाइए उससे, आप इन्वर्टर की पीएचडी करवाइए, फ्रिज के बारे में पूरा पीएचडी करवाइए, नहीं। बेसिक कहाँ से सप्लाई आ रही है, कहाँ जाती है, कैसे ऑपरेट हो रहा है, बेसिक एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए काफ़ी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। बच्चों को एटलीस्ट सब्जी कटिंग, फ्रूट्स कटिंग, प्याज काटना ये आना चाहिए। मैंने देखा है बच्चों को अनार तक काटना नहीं आता, पपीता तक काटना नहीं आता है। इतनी बुरी स्थिति हो रखी है। बाकी हमारे बच्चे टेक से भी हो रखे हैं, उनको पबजी चलाना आता है, रोब्लॉक्स खेलना आता है। रोब्लॉक्स में वहाँ पे वो बड़े बड़े महल बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर उनसे तरीके से प्याज भी नहीं कटती है। तो ये बड़ी विडम्बना है, हमें इस तरफ ध्यान देना होगा। नेक्स्ट मैं पॉइंट पे बात करता हूँ कि हमें हमारे बच्चों को एटलीस्ट मनी मैनेजमेंट सिखाना होगा। जैसे छोटे मोटे बिल उनसे पे करवाएं ऑनलाइन, आप छोटा मोटा उनको कैश दीजिए। कुछ अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप बच्चों को साथ लेकर जाइए और लेट देम डील, आप उनको डील करने दीजिए। वहाँ हो सकता है वो 2-4-5 रुपये उधर उधर कर दे, महंगा हो जाए। आज के 2-4-5 रुपये उनको एक कॉन्फिडेंस देंगे जिससे कि वो फ्यूचर में कोई गलती ना कर पाए। तो आप उन बच्चों को ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस पैसों को डील करना, किराया सबमिट करना या कोई फीस भरना, जिससे कि उनको एक आइडिया है कि पैसा आता कैसे है और जाता कैसे है। तभी वो समझ पाएंगे कि घर का मनी मैनेजमेंट कैसे काम करता है। अदरवाइज उनको लगता होगा कि पैसा ऐसे इस एटीएम में रखा रहता है। आज भी मैं आपको एक मजाक की बात बताता हूँ कि बच्चों को लगता है कि कार्ड एक एटीएम कार्ड है, आप इससे कभी भी स्वैप कीजिए, अनलिमिटेड पैसा इसके अंदर रखा है। उनको ये पता ही नहीं है कि भैया इसमें कहीं से पैसा आता है, अगर पैसा होगा तभी वो एटीएम कार्ड काम करेगा। उनको लगता है बस आप स्वैप कीजिए और पैसा आता रहेगा। मतलब इस तरह की गलत फहमियों में जी रहे हैं हमारे बच्चे, आप समझिए। और हमें लगता है कि ये जेन जी जनरेशन या जेन अल्फा जनरेशन है, बट एटलीस्ट उनको ये बेसिक हमें बताना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि
बच्चों को जैसे सपोज करो आपके पास बाइक है या गाड़ी है या उनकी खुद की साइकिल है, आप उनको कहिए कि वीक में एटलीस्ट एक बार कार की डस्टिंग, बाइक की खुद की डस्टिंग या साइकिल की डस्टिंग वो करें, जिससे उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, प्लस एक उनको जुड़ाव होगा। अब कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे नहीं हम तो मेड हायर कर लेंगे या हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हमें हमारे बच्चों की सीखने की क्या ज़रूरत है। देखिए सीखना, ये सब चीज़ें सीखना सभी के लिए ज़रूरी है। सभी के लिए ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर आपको कोई काम किसी से करवाना है तो आपको एटलीस्ट उसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे आपके घर में एक मेड आती है जिसको बर्तन धोने के लिए वो आती है। अगर आपको एक आइडिया है कि कौन सा बर्तन कैसे धुलेगा, चिकना बर्तन में कितना गर्म पानी से धुलेगा, कितना लिक्विड उसमें सॉप लगेगा, तब आपको एक आइडिया रहेगा कि मुझे इसको कितनी पेमेंट करनी है, मेरे बर्तन कितने होते हैं, कितना मेरा आवर्स ऑफ वर्क है। अगर उसको पता ही नहीं है कि भाई काम क्या है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, तो वो दूसरों से कैसे करवा पाएगा और क्या ही करवा पाएगा, मतलब वो डेलीगेट कैसे कर पाएगा। अब ये बात करता हूँ कि प्लस मैंने मैनेजमेंट के बारे में बात करी, उनको पेटीएम चलाना सिखाइए। प्लस अब आता हूँ कुछ स्किल्स के बारे में जो एक सर्टेन एज के बाद आती हैं। अगर आपका बच्चा 18 साल से ऊपर हो गया, प्लीज़ उसको ड्राइविंग सिखाइए। बेसिकली मैं ये नहीं करेगा आप उसको ड्राइवर बना दीजिए, आप घर के अपने सारे काम उसे करिए, बट एटलीस्ट उसको ड्राइविंग आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नंबर एक और चीज़, रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक बच्चे की कार एक पानी के भरे बड़े गड्ढे में चली गई। बच्चा कैसे जैसे करके उसकी गाड़ी की छत पे आ गया, बट वो स्विमिंग नहीं जानता था, मे बी कुछ भी था, तो वो बाहर नहीं आ पाया। अगर वो बच्चा मे बी स्विमिंग जानता तो शायद उसके बचने के चांस 50% बढ़ सकते थे। तो मैं कहूँगा यहाँ पे कि आप आज के सिनेरियो में अपने बच्चों को स्विमिंग ज़रूर सिखाएं। स्विमिंग, बेसिक स्विमिंग उनको आनी चाहिए, जिससे कि कोई आजकल कुछ नहीं पता कब कहाँ से क्या पानी आ जाए और कहाँ किस गड्ढे में कितना पानी भरा हो और कौन कब क्या इंसिडेंट हो जाए। तो एटलीस्ट वो अपना बचाव ज़रूर कर लेगा, किसी और को ना बचाए, किसी और को लाइफ गार्ड बनने की बजाय एटलीस्ट वो अपने आप को सेव कर लेगा। क्योंकि जब तक रिलीफ पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तब फिर पछताते हम रहते हैं। और प्लस एक लास्ट और आखिरी चीज़ मैं बात करना चाहूँगा कि बच्चों को ये सिखाइए कि जब फादर या मदर घर से बाहर से आते हैं कुछ काम करके या इधर दुनिया भर का पूरा कलेश झेल के, तो बच्चों को सिखाइए कि वो अपने पेरेंट्स को या पापा को या मम्मी को पानी का गिलास पकड़ाएं, उनको टॉवल पकड़ाएं, उनको रिफ्रेशमेंट करें, उनसे बात करें। इससे क्या होगा, इससे एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक इमोशनल कनेक्ट बनेगा, एक भावनात्मक जुड़ाव होगा और उनके रिश्तों में बहुत गहराई होगी। ये गहराई ऐसी होगी कि बाद में इन फ्यूचर अगर कुछ थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन होता भी है तो ये रिश्तों की गहराई इतनी गहरी होगी कि इन छोटी मोटी दरारों से उस रिश्ते के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये कुछ मेरे डिस्कशन थे, कुछ मेरा पर्सनल पेन पॉइंट था। इवन अगर मैं आपको बात करूं तो आप अपने बच्चों को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाइए। मीन्स आप अपने छोटे मोटे काम उनसे करवाइए। कोई चीज़ कैलेंडर में टिक करवानी है, कोई गैस सिलेंडर की रिफिल डेट करनी है, कोई बिल पेमेंट की डेट याद करनी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस स्टूडियो का सेटअप करके मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सेटअप मैं आसानी से कर सकता था, लेकिन ये सेटअप मैंने मेरे बेटे से करवाया ताकि वो इन टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों के बारे में समझ सके और मुझे भी समझा सके और मेरी भी लर्निंग्स ऐड ऑन हो। प्लस बहुत से छोटे छोटे काम है जो मैं उसको डेलीगेट करता हूँ। जैसे मुझे कोई प्रिंट लेना होता है तो मैं उसको या व्हाट्सअप बोल देता हूँ तो वो प्रिंट निकालता है, मीन्स वो प्रिंट करना सीख गया है। तो ऐसे आप बेसिक छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों से करवाते रहिए ताकि उनकी लर्निंग्स बढ़े। इससे एक फ़ायदा और होगा, जब वो काम सीखेंगे नहीं, जब करेंगे हाथों से तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। प्लस इन काम को करने की वजह से वो कुछ देर के लिए उनका फ़ोन एडिक्शन ख़त्म होगा। प्लस घर की छोटी छोटी जो झगड़े कलेश हैं वो भी ख़त्म होंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों। जैसे बच्चा पूरे दिन पढ़ाई कर रहा है, फ़ोन में लगा हुआ है, माँ घर पे काम कर रही है, फादर आए, ये देखिए ये लड़का बिगड़ गया है, फ़ोन में घुसा रहता है, कुछ नहीं करता। लेकिन अगर आपने उसको छोटा छोटा काम करना सिखा दिया, आपको भी हेल्प होगी, आपको भी समय मिलेगा, प्लस वो कुछ देर के लिए आपके साथ समय बिता पाएगा, प्लस एक क्वालिटी टाइम वो यूज़ कर पाएगा, कुछ अच्छे स्किल सीख पाएगा और उस स्क्रीन टाइम से थोड़ा बच पाएगा। धीरे धीरे उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी, डिसिप्लिन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।